गिरिडीह सांसद ने हिलटॉप हिंसा पर सत्ताधारी दल को घेरा। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने धनबाद पहुंचकर उपायुक्त से मुलाकात की और 9 जनवरी को हिलटॉप आउटसोर्सिंग में हुई हिंसक झड़प को लेकर बीसीसीएल और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इस घटना के पीछे बीसीसीएल एरिया 3 के प्रबंधन की नाकामी है, जिससे स्थानीय रियायतों की मांगों को अनदेखा किया और बिना आवश्यक क्लियरेंस के आउटसोर्सिंग का काम शुरू किया, जिससे हिंसा भड़क उठी। सांसद ने कहा कि इस घटना में एसडीपीओ सहित कई पुलिसकर्मी घायल हुए और उनके कार्यालय को भी आग के हवाले कर दिया गया। चंद्र प्रकाश चौधरी ने बीजेपी और अन्य सरकार पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि स्थानीय मुद्दों को नजरअंदाज करना और बिना किसी रणनीति के काम शुरू करना प्रशासन की लापरवाही और सत्ताधारी दल की नाकामी को उजागर करता है। सांसद ने कारू यादव के खिलाफ भी आरोप लगाते हुए कहा कि बीसीसीएल और प्रशासन के सहयोग से उसने क्षेत्र में दबदबा बनाया और पुलिस ने उनके इलाके में छापेमारी कर अवैध कोयला और बम गोली बरामद की। जो गोलीबारी हुआ, जो जिस प्रकार की घटना घटी बीसीसीएल के लापरवाही के चलते और जिला प्रशासन से बिना सहमति का जो आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा बिना एनओसी का, बिना डिमार्केशन का जो काम हुआ, जिसके चलते विस्थापित और ग्रामीणों के साथ जो मुठभेड़ हुआ, जिससे इतनी बड़ी घटना का अंजाम दिया गया और इससे पुलिस पदाधिकारी भी वो भी चोट आई, मेरे आवासीय कार्यालय को भी आग लगाए। तो इस संबंध में पूरी जानकारी हम लेने भी पहुंचे थे, क्योंकि उस समय जिस समय घटना घटा उस समय हम रेलवे की बैठक में 9 तारीख को कलकत्ता में थे। जो 7 तारीख को मैंने प्रबंधन को और जीएम को हम मना भी किया था कि जब तक सभी डिपार्टमेंट के द्वारा परमिशन आपको नहीं मिल जाता है, एनवायरनमेंट क्लियरेंस नहीं मिल जाता है, फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिल जाता है, विस्थापितों को उसका पूरा हक, पूरा नौकरी और उनका मुआवजा नहीं मिल जाता है, तब तक आप काम मत करें। सभी ग्रामीणों को विश्वास में लेकर काम करें, लेकिन गुंडा तत्व के द्वारा उस तरह से बाय जबरन काम शुरू करना कहीं से भी कानून के ये में कहीं भी नहीं है, जबकि लोगों को विश्वास में लेकर चलना चाहिए। और बीसीसीएल का हर एक जगह लगभग कमोबेश सही माहौल है और जो ग्रामीणों को हक और अधिकार के लिए सांसद हैं, एक प्रतिनिधि हैं, तो मेरा भी दायित्व बनता है कि उनकी बातों को सुनना और जिला प्रशासन को भी अवगत कराना कि इस तरह की जो घटना की पुनरावृत्ति ना हो। बता दें कि 9 जनवरी को हिलटॉप आउटसोर्सिंग में हुई हिंसक झड़प में 100 राउंड गोलीबारी की गई थी, जिसमें एसडीपीओ पुरुषोत्तम सिंह सहित कई पुलिसकर्मी घायल हुए। ये घटना झारखंड की सियासत में तूल पकड़ चुकी है और अब ये साफ हो रहा है कि इस मुद्दे पर राजनीतिक विरोधियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो सकता है। वहीं इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए देखिए हमारे संवाददाता अनिल पांडे की रिपोर्ट। बीते 9 जनवरी को धनबाद के बागमारा हिलटॉप आउटसोर्सिंग में हिंसक झड़प की घटना घटी थी, जिसमें गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के कार्यालय में आगजनी की गई थी। साथ ही हिंसक झड़प में डीएसपी समेत कई अन्य लोग घायल हुए थे। मामले में सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी पर एफआईआर दर्ज किया गया था। साथ ही दूसरे पक्ष के कारू यादव सहित अन्य लोगों पर भी मामला दर्ज किया गया था। कारू यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले में आज सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी समाहरणालय पहुँचे और धनबाद उपायुक्त से मुलाकात कर पूरी घटना से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि यह जो घटना थी वो बीसीसीएल की लापरवाही के कारण हुई। साथ ही हम जब दिल्ली में थे और रेलवे की मीटिंग में शामिल थे तो मुझ पर एफआईआर कैसे हुई, सभी मामलों की जांच होनी चाहिए। अनिल पांडे, भारत एक्सप्रेस, धनबाद।